बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा आज हम ज़र का मफ़हूम पढ़ रहे हैं कि ज़र कौन सी चीज़ की किस चीज़ को हम ज़र कह सकते हैं। तो ज़र हर वो चीज़ ज़र कहलाती है जिसमें चार खसूसियात मौजूद हों। नंबर एक आलम मुबादला, दूसरी कबूलियत आमा, तीसरी नुमाइश कदर और चौथी ज़खीरा कदर। आलम मुबादला से मुराद कि ऐसी चीज़ जिससे हम चीज़ों का लेन देन अशिया की खरीदो फरोख्त कर सकें, किसी को वो देने से हम चीज़ को ले सकें या वो कबूल कर। दूसरी इसकी खसूसियत है कबूलियत आमा, कि ज़र वो चीज़ कहलाएगी जिसको लोग बिला झिझक बिला हिजक कबूल कर लें, उसमें कोई नुक्स ना समझे या उसमें हिचकिचाएँ ना उसको लेने। तीसरी ज़र खसूसियत ज़र की ये है कि वो चीज़ों की कदर की, उसकी वैल्यू की नुमाइश करे। मिसाल के तौर पर अगर गंदम है तो उसकी बताए कि ये एक मन गंदम की इसकी प्राइस कितनी है, या उसकी कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू बताए, ये नुमाइश कदर है। और ज़खीरा कदर चौथी खसूसियत है इसकी। ज़खीरा कदर से मुराद ये है कि दौलत को हम ज़र को ऐसी चीज़ हो जिसको हम जमा करके भी रख सकें, ज़ाया ना हो, ख़त्म होने वाली ना हो। ये चार खसूसियात जिसमें होंगी आलम मुबादला, कबूलियत आमा, नुमाइश कदर और ज़खीरा कदर, ये चीज़ ज़र कहलाएगी। आगे ज़र के प्राइज़ में भी चार बातें तो यही हैं कि आलम मुबादला के लेन देन के सिलसिले में, और कबूलियत आमा, नुमाइश कदर और ज़खीरा कदर। इसके अलावा कुछ इसके प्राइज़ हैं। मुश्तरक म्यार कदर कि इसमें ये बताता है ज़र, ये बताएगा ज़र की चीज़ से हम किसी चीज़ की एक दूसरे के साथ तबादला कर सकेंगे। कि ये मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास गंदम भी है और चावल भी हैं, तो हमने गंदम और चावल को एक दूसरे के साथ लेन देन करना है, तो ये ज़र से हमें पता चलेगा कि अगर फ़र्ज़ करें हम गंदम 1000 रुपये मन है और चावल 2000 रुपये मन है, तो ये कदर ज़र से हमें पता चला कि गंदम का चावल का 1 किलो जो है गंदम के 2 किलो के बराबर है। तीसरा फर्ज इसका ये ज़खीरा कदर और आइंदा अदायगियों का म्यार, कि ज़र की मदद से हम आइंदा उस देने में होने वाली लेन देन, अदायगियाँ, उधार लेन देन, ये सारा कर सकते हैं। अगला फर्ज फरीदा इसका ज़र का ये है इंतकाल कदर, कि ज़र की मदद से हम एक चीज़ को, अपनी दौलत को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सरकारी अदायगियाँ और वसूलियाँ भी इसी से होती हैं। हिसाब की इकाई है मकबूल तरीन सयाल असासा। ज़र जो है वो सबसे आसान लेन देन के सिलसिले में नकद और मकबूल तरीन असासा है। इससे मुराद ये है कि हम ज़र की मदद से कोई भी चीज़ फौरी तौर पर खरीद सकते हैं, और फिर मुआशी हैसियत का जामिन। ज़र जो है इससे हम लोगों की मुआशी हैसियत का भी अंदाज़ा लगाते हैं। जिसके पास दौलत ज़्यादा होगी, रुपए पैसे माल दौर ज़्यादा होगा, उसकी मुआशी हैसियत भी वो ज़्यादा समझी जाएगी, मुआशी तौर पर वो मजबूत समझा जाएगा। ज़र के प्राइस के बाद कुछ इसके अच्छे ज़र के खूबियाँ या अच्छे ज़र के उम्दा औसाफ क्या है, तो इनमें भी पहला कबूलियत आमा है। दूसरा ज़र की ये अच्छा ज़र की खूबी ये है कि वो पायदार होगा। पायदारी इसकी खूबी है कि ज़र जो है वो ऐसी चीज़ हो जो गलने सड़ने वाली या उसकी ज़ाया होने वाली ना हो। तीसरी इसकी खूबी जो है वो है इंतकाल पजीरी, कि ज़र को हम एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सकें। चौथी इसकी खूबी है शनाख्त पजीरी, कि ज़र ऐसी चीज़ है जिसकी कोई शनाख्त हो ताकि उसको जाली सूरत में तैयार न किया जा सके। तश्कील पजीरी, ज़र की ये भी खूबी है कि अच्छे ज़र की कि वो उसको हम बना भी सकें, उसको नया भी बनाया जा सके। तकसीम पजीरी, आगे अच्छे ज़र की ये भी खूबी होनी चाहिए कि वो उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में भी बांट सकें। यकसानियत है कि ज़र की तमाम इकाइयाँ एक जैसी हों, उनमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। और फिर है अगली खूबी इसकी मुनासिब मिक़दार, कि ज़र की मिक़दार जो है, ज़र का जो करेंसी है उसकी मुनासिब मिक़दार होना, तो इतना ज़्यादा वज़नी हो कि उसकी ज़्यादा मिक़दार उठाई ना जा सके और उसको
ज़्यादा मुनासिब मिकदार में ये होना चाहिए। ज़खीरा कदर, ज़र की उम्दा ज़र की ये भी एक खूबी हो कि वो उसको हम जमा करके भी रख सकें। इसके बाद ज़र की इकसाम है, तो इसकी पहली किस्म है दाती ज़र, जो सोने और चांदी के सिक्के बने होते हैं, इनको दाती ज़र कहते हैं। और इसके आगे दाती ज़र की दो किस्में हैं, एक है मियारी ज़र और एक अलामती या वज़ई ज़र। मियारी ज़र वो होता है जिसमें सिक्के की मालियत, ज़ाहिरी मालियत या उसकी फेस वैल्यू उसकी हकीकी मालियत के बराबर हो। कि अगर मिसाल के तौर पर एक ज़र का सिक्का है 1 रुपए का, अगर वो चांदी का है तो उसमें अगर उसको तोड़कर उसकी चांदी बनाई जाए तो वो भी 1 रुपए के बराबर हो। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने में पहले सोने और चांदी की जो सिक्के चलते थे वो मियारी ज़र थे कि उनको अगर तोड़कर दांत बनाई जाती थी तब भी वो उनकी मालियत उतनी ही रहती थी जितनी उनके ऊपर लिखी हुई थी। दूसरी ये है मियारी दाती ज़र और दूसरा है अलामती या वज़ई ज़र। अलामती ज़र वो कहलाता है जिसमें उसकी ज़ाहिरी मालियत तो ज़्यादा हो लेकिन उसकी हकीकी मालियत कम हो, कि अगर उसको सिक्के को तोड़कर फरोख्त किया जाए तो उसकी कम मालियत हो और उसके ऊपर लिखी हुई ज़्यादा हो। जैसे पाकिस्तान में आप जो सिक्के 1 रुपए और 2 रुपए के चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो 1 रुपए का सिक्का अब चल रहा है उसको उसमें अगर तोड़कर उसकी दांत को फरोख्त किया जाए तो वो मुश्किल से 5 पैसे की है। इसके बाद दूसरा ज़र की इकसाम में है कागजी ज़र। कागजी ज़र ये जो नोट होते हैं 100, 50, 500, 1000 के, ये कागजी ज़र कहलाते हैं। तो इसकी भी दो किस्में हैं, एक बदल पजीर कागजी ज़र और एक गैर बदल पजीर कागजी ज़र। बदल पजीर कागजी ज़र वो कहलाता है जिसको मुतालबे की सूरत में हुकूमत की तरफ से हम उसको सोने चांदी में तब्दील करवा सकें। आम नोट आपने देखे होंगे, उनके ऊपर लिखा होता है कि हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो सोने जो नोट हैं इसको अगर हुकूमत से हम सोने में तब्दील करवाना चाहें तो वो हो सकते हैं। और दूसरा गैर बदल पजीर कागजी ज़र, ये ऐसे नोट होते हैं जिनके ऊपर ये हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा ये नहीं लिखा होता, यानी इसको हम सोने चांदी में तब्दील नहीं करवा सकते। ये अभी जब ये सिक्के चलने से पहले जो 1 और 2 रुपए के नोट हुआ करते थे, अब शायद ना किसी के पास हो, तो वो गैर बदल पजीर कागजी ज़र थे। और बदल पजीर और गैर बदल पजीर में आपने नोट के ऊपर लिखा हुआ देख लेना, जिसके ऊपर लिखा हो कि हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा वो बदल पजीर है, और जिसके ऊपर ये नहीं लिखा वो गैर बदल पजीर कागजी ज़र कहलाएगा। तीसरा है कानूनी ज़र, कि ये जो तमाम करेंसी के नोट और सिक्के होते हैं ये कानूनी ज़र भी कहलाते हैं, और इनकी भी लेन देन के सिलसिले के हिसाब से इनकी दो किस्में हैं। एक है महदूद कानूनी ज़र और दूसरा लामहदूद कानूनी ज़र। महदूद कानूनी ज़र वो कहलाता है जिसको हम लेन देन के सिलसिले में एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो ले। ये अभी तो ये पैसे जो 10 पैसे 5 पैसे नहीं हैं, पहले जब ये 10 पैसे 1 पैसा 2 पैसे 5 पैसे के सिक्के चलते थे उस वक्त 1 पैसे से 25 पैसे तक के जो सिक्के थे वो महदूद कानूनी ज़र थे, यानी इनकी 1 पैसे से 25 पैसे तक के सिक्कों से हम 20 रुपए तक की अदायगी कर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा गैर लामहदूद कानूनी ज़र, ये वो है जो इससे ज़्यादा यानी 25 पैसे से ज़्यादा से लेकर ऊपर तक जितने भी सिक्के हैं और जो करेंसी नोट हैं ये सारे लामहदूद कानूनी ज़र हैं। मतलब ये है कि इनसे हम 20 रुपए से ज़्यादा जितनी भी अदायगी करनी हो, अगर हमने किसी को मिसाल के तौर पर 1000 रुपया भी देना है, 2000 भी, लाख रुपया भी देना है, तो उसको हम सारा 1 रुपया करके भी दे सकते हैं। वो कानूनी तौर पे हमें मजबूर नहीं कर सकता कि मुझे बड़े नोट चाहिए। अगर इखलाकी तौर पे तो कह सकता है कि मुझे बड़े नोट या बड़े नोट दे दिए जाए, लेकिन कानूनी तौर पर वो ऐसा उसको कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। चौथी ज़र की किस्म है करीबी ज़र। करीबी ज़र वो होते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम फौरी तौर पर जो ज़र की तरह गर्दिश तो नहीं करती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इनको हम ज़र में तब्दील कर सकते हैं। मसलन ये बांड्स, इनामी सर्टिफिकेट, बांड्स, इस तरह की चीज़ें हुकूमत की तरफ से कफालतें वगैरह जारी की होती हैं, ये करीबी ज़र कहलाती हैं। ठीक है जी।
باقی انشاءاللہ اعتباری زر ہے اس کے بعد 5ویں قسم. اعتباری زر وہ ہوتا ہے جو ہم وہ ایسا زر جو بھروسے اور اعتبار کی بنا پر گردش کرتا ہے. یہ کچھ زبانی ہوتا ہے اور کچھ تحریری ہوتا ہے. تو یہ اعتباری زر کی کافی ساری قسمیں ہیں. یہ انشاءاللہ ہم اگلی لیکچر میں پڑھیں گے.